है वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, यदि किसी को इंटरेस्ट शॉर्ट इंटरेस्ट का नोटिस आया हो आपको टीडीएस का, ठीक है। टीडीएस की अभी लास्ट डेट चल रही थी, कई सारे लोग ने टीडीएस के रिटर्न्स फाइल करे, बट क्या हो गया कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हो गई और जब हमने रिटर्न फाइल किया तो वहाँ पर शॉर्ट पेमेंट आ गया। इंटरेस्ट का जो भी डिमांड आपके पास रही है उस राइज हुई है, उसका चालान आपको कैसे जमा करना है। अच्छा, ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम चालान जमा करना सीख रहे हैं नए तरीके से इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू। इनकम टैक्स पोर्टल से आप किस तरह से चालान जमा करने वाले हो टीडीएस का जो भी शॉर्ट है, या आप जो नॉर्मल जो टीडीएस का जो चालान होता है ना, वो भी इसी तरीके से आप जमा कर सकते हो। तो ये वीडियो दोनों केसेस में इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो देखने से पता चल जाएगा कि आप इनकम टैक्स पोर्टल से किस तरह से टीडीएस का चालान जमा कर सकते हो। तो चलते हैं स्क्रीन की ओर और सीखते हैं किस तरह से आपको चालान जमा करना है। कि जब भी आपके पास टीडीएस का कोई डिमांड आता है तो उसको हम किस तरह से जमा करते हैं, ठीक है। तो हमको कैसे जमा करना है, हमने क्या करा कि जब भी हमने टीडीएस का रिटर्न फाइल किया और देख पा रहे होंगे कि जो टीडीएस में जो टोटल इंटरेस्ट है वो आना था कितना 3810, बट हमने पे कितना करा 2432। तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने 1378 रुपए का ऑलरेडी हमको चालान बना करके एडिशनल इंटरेस्ट का भेज दिया है। तो हमको टोटल राउंड ऑफ करके 1380 पे करना है गवर्नमेंट को। अब इस अमाउंट को जब हमको पे करना है तो हम किस तरह से कौन से हेड में पे करेंगे हम सीखने वाले हैं। तो सिंपली हमको इनकम टैक्स के नए जो तरीका है उसके थ्रू हमको ओपन कर लेना है। ट्रेसेस की जो आपका टेन नंबर है उसकी आईडी डाल करके फिर ई पे पेमेंट के अंदर जाएंगे। देन हमको न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है। न्यू पेमेंट पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के बाद देख लो यहाँ से ये अपने आप पूछने लगा कि आपका नॉर्मल टीडीएस पे कर रहे हैं या डिमांड पे कर रहे हैं। तो डिमांड वाले ऑप्शन को हमको यहाँ से सिंपल सा प्रोसीड करना है। तो पहले क्या चालान जो हम डायरेक्ट टीन एनर्जी की साइड से करते थे वो हम ये वाला हेड सेलेक्ट करना पड़ता था। यहाँ पर इन्हें सेपरेट करके दे दिया क्योंकि ये जो पे हो रहा है वो हो रहा है आपका रेगुलर असेसमेंट के अंदर क्योंकि डिमांड आया है। अब आपने जो चालान जमा किया था किस सेक्शन में किया था, तो वो जिस सेक्शन में किया था वो था प्रोफेशनल इनकम वाला। तो मैं यहाँ से सर्च कर लूंगा जिसे दिख रहा है फीस फॉर प्रोफेशनल, है ना। फिर मैंने क्या करा, कंटिन्यू कर दिया और फिर मेरे को यहाँ से लेना अदर देन कंपनी जो भी जो टैक्स एप्लीकेबल है जिसके ऊपर वो अदर देन कंपनी डिडक्टी। और मेरे को इंटरेस्ट के अंदर वो अमाउंट डाल देना जो अमाउंट था इंटरेस्ट के अंदर 1380 रुपये जो आ रहा था वो मैंने एंटर कर दिया और कंटिन्यू कर दिया। आप देख रहे हो यहाँ पर क्या गवर्नमेंट धीरे धीरे करके पेमेंट की फैसिलिटी को बढ़ा भी रहा है। जैसे इंटरनेट बैंकिंग में इतने सारे बैंक ऐड हो गए हैं, डेबिट कार्ड में भी कुछ बैंक ऐड हो गए हैं। उसके अलावा आरटीजीएस है, पे बैंक लेटर भी है, ठीक है। तो अभी पेमेंट गेटवे के थ्रू हम लोग पेमेंट करने का ट्राई करते हैं। जैसे कि हमने कैनरा बैंक ले लिया, कंटिन्यू कर दिया और फिर उसके बाद ये पे नाउ पे हमने हमने क्लिक किया। देन हमको पे नाउ करने के बाद आई एग्री टू टर्म्स कंडीशन सबमिट बैंक। तो जैसे ही हम ये करेंगे तो वो आपके पास देखो कौन कौन से ऑप्शन पे ले आया कि नेट बैंकिंग वाला ऑप्शन ले आया है। नेट बैंकिंग में देख लो कौन कौन से बैंक दिख रहे हैं। हमको इसके थ्रू करना नहीं है, हमको किसके थ्रू करना है, यूपीआई के थ्रू करना है। तो हमने यूपीआई का ऑप्शन यहाँ से निकाल लिया और हमने सिंपली यूपीआई के थ्रू हमने हमने पेमेंट करना है। तो यहाँ से जैसे गूगल पे है या फिर फोन पे है, जो भी है आप यहाँ से डाल सकते हो। जैसे गूगल पे में गया और मैंने यहाँ से एंटर कर दी मेरी यूपीआई नंबर, ठीक है। मैंने यूपीआई नंबर एंटर करा, देन मैंने उसको वेरीफाई किया और मेरे को सिंपल प्रोसीड कर देना है। अब प्रोसीड करने के बाद आपको अपने मोबाइल में ओपन करना पड़ेगा जहाँ से आप ये अमाउंट आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा गूगल पे के अंदर। तो मैं अपने मोबाइल के थ्रू इस अमाउंट को यहाँ से ही पे कर दूंगा सिंपली। और ये मेरा अमाउंट मैं अपने हाथ से कर ही रहा हूँ, यहाँ पर प्रोसेस कर रहा हूँ। यहाँ पर टाइम बताता है, ये मैंने यहाँ से पे कर दिया, मैसेज आ गया और ये चालान आपका पे हो गया। तो इस तरह से आप लोग को चालान पे करना है जब भी कोई डिमांड आता है। और जो नया जो सिस्टम है अभी पे करने का, इसके थ्रू आप इनकम टैक्स के पोर्टल से इस तरह से कर सकते हो। अब देख पा रहे हो ये चालान जमा हो चुका है आपका। आप यहाँ से चालान को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जिसे चालान डाउनलोड कर लेते हो तो जैसे पहले चालान होता था उसी तरह की समरी के साथ चालान जनरेट हो जाता है, ठीक है। ये पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। पीडीएफ में मैं दिखा देता हूँ एक बार ओपन करके। ये चालान जनरेट हो गया है और चालान अपना जमा हो चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में इंफॉर्मेशन जो भी दी गई है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है और आप चालान को डिपॉजिट करना सीख गए हैं इनकम टैक्स पोर्टल से और आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।